यह ऐतिहासिक दृश्य है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर रहे हैं। इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। के सभी उद्यमियों, नाविकों और गंगा जी को अपनी आजीविका के साथ जोड़ करके अर्थ गंगा की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्र बनने जा रहा है और इसी अवसर पर हम लोगों ने एक नई कदम मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनकी दिखाई हुई दिशा से आप शुरू होने जा रहा है। आप सबको मालूम है, पिछले 8 साल के अंदर देश में बसे हुए जलमार्ग को शक्ति देने का और इस जलमार्ग के जरिए देश को आगे बढ़ाने का जो मोदी जी ने कदम उठाई है, इसके वजह से आज हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने का, बांग्लादेश होकर। ये जो सफर, ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये सफर में हमें कई रास्ता दिखाई देती है, हमें कई मौका इस देशवासियों को देने में ये सफर तय करती है। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास के उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय मंत्री श्री पाल यसो नायक जी, माननीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, सांसद महोदय, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया और साथी। मकर संक्रांति के अवसर पर सर्वाधिक पवित्र और पौषातिक नगरी काशी से विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास की शुरुआत हो रही है। यह बड़े ही हर्ष की बात है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि मां गंगा के जरिए बिहार से गुजरने वाले इस क्रूज के जरिए पर्यटकों को हमारी साझा संस्कृति, अध्यात्म और गौरवशाली इतिहास से परिचय होगा। गंगा किनारे बिहार में 6 स्थलों पर ये क्रूज रुकेगा। बिहार के बक्सर, छपरा, पटना, सिमेरा, मुंगेर, सुल्तानगंज, कहलगांव में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाएगा। क्रूज चलाने के पीछे पर्यटन को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्टेशन का एक अन्य विकल्प खोजना तथा सस्ती माल ढुलाई जैसे दूरगामी सोच है। बिहार सरकार ने आगमन बिंदुओं पर क्रूज सवार पर्यटकों का परंपरागत स्वागत करने, ऐतिहासिक स्थल दिखाने एवं बिहार के नदी मार्ग को सुरक्षित एवं बाधा रहित बनाने हेतु उनके अनेक कदम उठाने का काम किया है। यात्रा को सुगम एवं गतिमान बनाने के लिए मार्ग के सभी जिलों के स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मैं बिहार सरकार की ओर से क्रूज के सभी पर्यटकों को, कर्मियों को तथा निबाद यात्रा के लिए प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं
कि आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है और हम लोगों से जो राज्य सरकार के जरिए जो हो पाएगा सुगम यात्रा बनाने के लिए, उस पे हमारी ओर से पूरी तैयारी करी गई है। और यही चंद शब्दों के साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा से कृपया अपना भाषण दें। माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी। विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की सम्मानीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी, श्रीपद नायक जी, ऑनलाइन एंड और वाराणसी में उपस्थित, बिहार में उपस्थित सभी महानुभावगण, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास की आज शुरुआत होगा काशी से। ये रिवर क्रूज का साथ आसाम को भी जोड़ने का जो सिद्धांत हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में आज हमारे पांडु पोर्ट में जहाज मरम्मती का सुविधा और साथ में एक अच्छा एलिवेटेड रोड का कल्पना, साथ में मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी उद्घाटन होगा। मैं भारत सरकार की मंत्री और हमारे परम आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जो ये रिवर क्रूज का शुरुआत होगा, ये काशी से डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। काशी का बाबा विश्वनाथ का साथ मां कामाख्या और परशुराम कुंड तक ये यात्रा का पूरा यात्रा होगा। इससे भारत का सभ्यता संस्कृति का दो बड़ी पीठस्थान का बीच में संयोग होगा। ये जो रिवर क्रूज होगा, ये रिवर क्रूज में जो यात्रीगण आएगा, हमारे अतिथिगण आएगा, ये अतिथिगण को मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। हमारा गौरव काजीरंगा को देखने का सौभाग्य मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली को देखने का सौभाग्य मिलेगा और हमारा चाय नगरी डिब्रूगढ़ का भी देखने का सौभाग्य मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को ये बड़ा कल्पना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 सन में बोला था कि मैं उत्तर पूर्व का ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा थ्रू ट्रांसपोर्टेशन से। आपने हमारा उत्तर पूर्व में रेलवे का बड़ा विकास किया। रेलवे का विकास का साथ साथ आपने नेशनल हाईवे का विकास किया। नेशनल हाईवे का विकास का साथ साथ ई-वे का आपने बहुत बड़ा विकास किया। अब वाटरवेज में आपका फोकस हुआ है और हमारा वाटरवेज में भी अभी बहुत ज्यादा विकास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा हूं। पहले बात हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम करना, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भारत वर्ष ही उत्तर पूर्व में उपस्थित हो गया। हर दिन जैसे बड़ा बड़ा प्रकल्प उत्तर पूर्व में उद्घाटन होता है, इससे देखते हमारा लोगों में बहुत विश्वास का पैदा हुआ। प्रधानमंत्री जी, G20 जैसा बड़ा समिट को मेजबान करने का सुविधा जो उत्तर पूर्व का राज्य को मिला है, ये भारत का इतिहास में एक बहुत बड़ा एक घटना है। जो समिट वगैरह दिल्ली में होता था, मुंबई में होता था, बेंगलुरु में होता था, चेन्नई में होता था, आज ऐसा G20 जैसा समिट
गुवाहाटी डिब्रूगढ़ को भी होस्ट करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं असम का कृतज्ञ जनता का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जैसे उत्तर पूर्व का विकास के लिए आप काम कर रहे हैं, इससे हम लोग को ऐसा ही लगता है कि ये अगर समय स्वाधीनता का शुरुआत से शुरू हो जाता था तब शायद नॉर्थ ईस्ट आज जैसा हालत में नहीं रहता था। लेकिन 2014 से आपने जो विकास का गंगा उत्तर पूर्व से ले आने के लिए जो काम किया है, इसलिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे अति प्रिय सर्बानंद सोनोवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं और ये कार्यक्रम को इतना ही हम वादा करता हूं कि असम का ये हमेशा ये हमारा लक्ष्य रहा कि अतिथि देवो भव, जो भी क्रूज में हमारा यात्रीगण आएगा, हम असम में देवो भव का जो हमारा आदर्श है, अतिथि देवो भव, उस आदर्श का अनुरूप जितना हो सकता है हम स्वागत करेगा। उनका स्टे असम में जितना दिन रहेगा, पूरा स्टे को हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने का प्रयास करेगा। यही दो सब बताते हुए पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। जय मां भारती, जय आय अहम। धन्यवाद आसाम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। नमः पार्वती पतिये हर हर। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय पोत परिवहन, जलमार्ग व आयुष मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली हम सब के साथ जुड़े हुए असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री श्रीपाद यसो नायक जी, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, वाराणसी के माननीय विधायकगण श्री नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और इस दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज के माध्यम से एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए निकल रहे वे सभी अतिथि जो स्वीडन से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और 51 दिन की इस यात्रा में आगे चल रहे हैं, जिसे कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन सभी अतिथियों का, आप सभी महानुभावों के साथ ही मैं सबसे पहले काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विगत 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा, इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक नए पर्यटन की शुरुआत है। पिछले 3 दिनों से एमबी गंगा विलास से आए हुए यात्रियों ने काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। एक एक बात को लेकर के बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ जानने की एक उत्सुकता थी और काशी विश्वनाथ धाम का कल का कार्यक्रम जो इस सबसे बड़े रिवर क्रूज से जुड़े हुए यात्रियों के स्वागत सम्मान के लिए कल आयोजित किया गया था, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इस सबसे बड़े रिवर क्रूज को आगे बढ़ाने इन नमामि गंगे परियोजना की सफलता की एक नई ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। विगत 5-6 वर्षों के अंदर मां गंगा ने जो कभी जिस गंगा के जल को स्नान के बजाय आचमन की बात तो दूर, आज स्नान करने लायक भी आज से 8 वर्ष पहले लोगों के मन में आशंकाएं उठती थी, आज हम देख सकते हैं नमामि गंगे परियोजना ने सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ा है, आज उसी का परिणाम है कि एक और प्रयागराज में 2019 में प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता के कारण एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया था। गंगा में जल की पवित्रता और गंगे डॉल्फिन की फिर से उपस्थिति
यह भी हम सबके सामने इस पवित्र नदी में एक बार देखने को मिलती है और गंगा के साथ अपनी आजीविका को जोड़ने वाले नाविकों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य अकेले वाराणसी में ही 1600 से अधिक नाविकों को, उनकी परंपरागत नावों को, जो कभी डीजल से या मैनुअली वे लोग चलाते थे, हाथ से चलाते थे, सीएनजी का किट उपलब्ध करा करके, इंजन सहित किट उपलब्ध करा करके आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक भी नाविक ऐसा नहीं कि जो पहले की तुलना में कई गुना एक ही सीजन में वह पूरे वर्ष भर की कमाई कर दे रहा है। और मैं देख रहा था, मैं कल से स्वयं भी देख रहा हूं, इससे पहले भी और देव दीपावली के अवसर पर भी मैं देखता रहा हूं, हजारों की संख्या में नाविक आकर के आज अपनी आजीविका नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ अपने स्वावलंबन की एक नई कहानी को कह रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, काशी के सभी उद्यमियों, नाविकों और गंगा जी को अपनी आजीविका के साथ जोड़ करके अर्थ गंगा की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज की जो शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के साथ ही काशी में पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। एक कई गुना वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभी और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और ये सबसे बड़ा रिवर क्रूज इस बात का उदाहरण है कि अभी से 2 वर्ष की एडवांस बुकिंग इस प्रकार के रिवर क्रूज के माध्यम से अभी से होती हुई दिखाई दी है। पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ साथ यहां के परंपरागत उत्पाद और यहां के कृषि उत्पाद को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक नए माध्यम मिले हैं। हर हर महादेव। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथी, देश विदेश से वाराणसी पहुंचे टूरिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है। आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक विध पर्व भी मनाएंगे। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे पर्वों, दान दक्षिणा, तप तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है। और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं।
काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart, because India has always opened her heart for everyone.
irrespective of region or religion, creed or country, we welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही, देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है। ये हर पर्यटक वर्ग की पहुंच में हो, इसके लिए बजट से लेकर लग्जरी क्रूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विकसित की जा रही हैं। साथियों, देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसलिए बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है,
वो भी अभूतपूर्व है। बीते वर्ष जितने श्रद्धालु काशी आए हैं, उससे हमारे नाविकों, रेहड़ी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट हाउस चलाने वालों, सभी को लाभ हुआ है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, जो दिशा तय हुई, उसका प्रतिबिंब है। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी, चाहे घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, शिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर रेलवे, हाईवे, एयरवे और वाटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे चौड़े हाईवे, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचे और लंबे पुल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिबिंब हम सब अनुभव करते हैं। इसमें भी नदी जलमार्ग भारत का नया सामर्थ्य बन रहे हैं। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है, तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। 2014 से पहले देश में वाटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वाटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में
111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। नदी जलमार्गों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेशनल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। आज ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आधुनिक मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी को जोड़ता है। ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से भी कनेक्टेड है और नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ता है। ये कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है। यानी ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही है। इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। इसके लिए जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल्ड लोग चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग का प्रबंध आवश्यक है। इसके लिए गुवाहाटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। जहाजों की मरम्मत के लिए भी गुवाहाटी में एक नई फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, ये जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बचत भी करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सड़क के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत 2.5 गुना कम आती है। वहीं रेल के मुकाबले जलमार्ग से परिवहन की लागत 1/3 कम होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वाटरवे से ईंधन की कितनी बचत होती है, पैसा कितना ज्यादा बचता है। भारत ने जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है, उसमें भी तेजी से बन रहे ये वाटरवेज बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में हजारों किलोमीटर लंबा वाटरवे नेटवर्क तैयार होने की क्षमता है। भारत में जो 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं, वो लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। ये वाटरवे भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में वाटरवेज, रेलवेज और हाईवेज का मल्टी मॉडल आधुनिक नेटवर्क भारत में बने। हमने बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ समझौते भी किए हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट की वाटर कनेक्टिविटी भी
सशक्त हो रही हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सशक्त कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसलिए हमारा ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। नदी जल शक्ति देश के ट्रेड और टूरिज्म को नई बुलंदी दे, इसी कामना के साथ सभी क्रूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास को उसके गंतव्य हेतु रवाना करें। यह ऐतिहासिक दृश्य है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर रहे हैं। आप सबकी तालियां बहुत हल्की हैं। काशीवासियों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपसे जुड़े हुए हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं और एमवी गंगा विलास अब डिब्रूगढ़ की ओर रवाना हो रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।